अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। और अब कोई भी इसे जुमला कहने की हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि हाल ही में हुए ज्ञानवापी के सर्वे और मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे के बाद ऐसा लगने लगा है कि लगातार मिल रहे अवशेषों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हिंदू पक्ष की मांगे एक समय बाद शायद पूरी हो जाएं। साथ ही जो हमने रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरों को देखा है, जो उद्घाटन की तस्वीरों को देखा है, उससे भी लोगों के मन में विश्वास बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इन मस्जिदों तक ही नहीं है, बल्कि देश में दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां पर मुगलों के अत्याचारों के निशान आज भी साफ साफ दिखाई देते हैं। और उन जगहों पर बनी हुई मस्जिदों या इमारतों पर ठीक वैसा ही विवाद है जैसा अयोध्या, मथुरा, काशी में नजर आया। इनमें से कुछ इमारतें तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम मस्जिदों की ही बात कर लें तो देश की कुल 10 ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें लेकर विवाद रहा है। और कहा जाता है कि यहां पहले मंदिर था और बाद में मंदिरों को तोड़ दिया गया और मुगल आक्रांताओं ने यहां मस्जिदें और मकबरे बनवा दिए। आज ऐसी ही कुछ मस्जिदों और मकबरों की वो दर्द भरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो विदेशी लुटेरों और दरिंदों के जुल्म से लिखी गई थी। आपने अयोध्या, मथुरा, काशी के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करते हैं एक ऐसी मस्जिद के साथ जिसे खिलजी ने तोड़ा था और मकबरा बनवा दिया था। कमल मौलाना मकबरा। फ्लैशबैक में जाएं तो साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने, हाँ वही वाला खिलजी जिसे आपने रानी पद्मावती से जुड़े हुए किस्सों में नाम जिसका सुना होगा, उसी खिलजी ने राजा भोज के मध्य प्रदेश के भोपाल में बनवाए गए भोजशाला मंदिर पर हमला किया। आपने कहावत सुनी होगी जिसमें राजा भोज का नाम सुना होगा कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेल। जी हां, तो वही राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था। तो अब खिलजी ये चाहता था कि उसके रास्ते में आने वाले हर हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाए, और उसने किया भी वही। इस मंदिर को तोड़कर तहस नहस कर दिया। इसके कुछ दशकों बाद मुस्लिम सम्राट दिलावर खान ने यहां पर मौजूद विजय मंदिर को तोड़कर सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदलने की कोशिश की। इसके कई सालों बाद महमूद शाह वहां पर पहुंचा, जिसने भोजशाला पर हमला करके सरस्वती मंदिर के बाहरी हिस्से पर कब्जा करते हुए कमल मौलाना मकबरा बना दिया। और आज यही मकबरा विवादित स्थल है। यहाँ कई बार खून खराबा हो चुका है। आजाद भारत में 1997 से पहले हिंदुओं को यहाँ पूजा नहीं, केवल दर्शन करने की इजाजत थी। अब इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI करता है। उसने हिंदुओं को यहाँ हर मंगलवार और वसंत पंचमी पर पूजा करने और मुस्लिमों को हर शुक्रवार नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। यहाँ 2006, 2013 और 2016 में शुक्रवार के दिन वसंत पंचमी पढ़ने पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई थी। खिलजी के अत्याचारों की कहानी यही खत्म नहीं होती। दोस्तों, इस क्रूर शासक ने पूरे देश में भारतीय सनातन संस्कृति के लिए अपनी नफरत को जग जाहिर किया था। इतिहासकार बताते हैं कि गुजरात के पाटन में मौजूद जामी मस्जिद को खिलजी ने जिस रुद्र महालय मंदिर को तोड़ा था, बाद में उसी जगह पर बनाया था। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि रुद्र महालय मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह ने कराया था। 1410 से 1444 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के परिसर को नष्ट कर दिया। बाद में अहमद शाह प्रथम जब यहाँ पर पहुंचा तो उसने मंदिर के कुछ हिस्से को जामी मस्जिद में बदल दिया। एक मस्जिद तो देश के राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक पास में मौजूद है। माना जाता है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान अयोध्या में जब खुदाई की गई थी तो वहां पर शामिल रहे प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने हाल ही में एक बात कही थी कि कुतुब मीनार के पास स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। के मोहम्मद के मुताबिक मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है। इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फरवरी 2023 में साकेत जिला अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ताओं का कहना यह है कि इस बात में कोई विवाद नहीं कि यहाँ मंदिरों को नष्ट किया गया, इसीलिए उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि इस मस्जिद में पिछले 800 सालों से नमाज नहीं अदा की गई है। जब भी देश के अंदर बात आती है मंदिर मस्जिद विवाद की, तो औरंगजेब का नाम आपने बहुत सुना होगा। खासकर काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर
लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में भी औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़कर मंदिर की मूर्तियों को मंदिर के ही उत्तरी हिस्से में नॉर्थ साइड में दफना दिया था और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करा दिया था। विदिशा के इस बीजा मंडल मस्जिद का निर्माण परमार राजाओं ने चर्चिका देवी के हिंदू मंदिर को नष्ट करके किया था। इस स्थल पर मौजूद एक खंबे पर लगे शिलालेख में बताया गया कि मूल मंदिर देवी विजया को समर्पित था। उन्हें चर्चिका देवी भी कहते हैं, जो विजय की देवी मानी जाती है। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था और फिर 11वीं सदी में चर्चिका देवी के भक्त परमार वंश और मालवा के राजा नरावर्मन ने विजय मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। कहा तो यहां तक जाता है कि 1658 से 1707 के दौरान औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला करके इसे लूटा और नष्ट कर दिया। कुछ ऐसे ही दावे गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक मस्जिद को लेकर भी किए जाते हैं। इतिहासकार और स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मस्जिद को भद्रकाली मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इतिहास के पन्नों में अहमदाबाद का पुराना नाम भद्रा है। भद्रकाली मंदिर का निर्माण राजस्थान के मालवा वाले हिस्से पर 9वीं से 14वीं शताब्दी तक राज करने वाले राजपूत परमार राजाओं ने कराया था। अहमदाबाद में अभी जो जामा मस्जिद है उसे अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाया था। यहाँ पहले मंदिर होने का दावा करने वालों का तर्क ये है कि इस मस्जिद के ज्यादातर खंबे हिंदू मंदिरों के स्टाइल में बने हैं। इसके कई खंभों पर कमल के फूल, हाथी, कुंडलित नाग, नर्तकियों, घंटियों की नक्काशी की गई, जो अक्सर हिंदू मंदिरों में नजर आती है। साथ ही इसके हॉल में बने कई खंभे भी हैं जो कि आमतौर पर मंदिरों में होते हैं। ये सब ठीक उसी तरह है जैसा काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद सामने आई तस्वीरों में हमें दिखाई दिया था। अब बात पश्चिम बंगाल के मालदा की अदीना मस्जिद की करते हैं। यहाँ एक मस्जिद है जिसका नाम है अदीना मस्जिद। इतिहासकार ये कहते हैं कि इसका निर्माण 1358 से 1390 के बीच में सिकंदर शाह ने कराया। मानते हैं कि उसने भगवान शिव के प्राचीन आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह अदीना मस्जिद बनवाई थी। वहां मंदिर होने का दावा करने वालों का तर्क ये भी है कि अदीना मस्जिद के कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों के स्टाइल की डिजाइन आज भी नजर आती है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। यहाँ भी एक ऐसी ही विवादित इमारत है जिसे अटाला मस्जिद के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शरीकी ने कराया था। यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इब्राहिम ने जौनपुर में स्थित अटाला देवी मंदिर को तोड़ा और वहां अटाला मस्जिद बना दी थी। अटाला देवी का मंदिर का निर्माण गढ़वाल के राजा विजय चंद्र ने कराया था। ये तो वो जगहों के नाम आपने सुने हैं जिन जगहों के बारे में आपने शायद सुना हो या शायद ना भी सुना हो, लेकिन आप लोगों ने ताजमहल का नाम तो सुना ही होगा और हो सकता है आप वहां पर गए भी हो और वहां जाकर हो सकता है क्वींस बेंच पर आपने फोटो भी खिंचाई हो। ताजमहल को लेकर भी ठीक ऐसा ही विवाद सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था जिसे बाद में मकबरा बना दिया गया। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर ही पता लगता है कि आगरा के ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में शुरू कराया था, जो 1653 में खत्म हुआ था। लेकिन मुमताज के इस प्रसिद्ध मकबरे को लेकर हाल ही के कुछ वर्षों में जो विवाद खड़े हुए हैं, उसमें कई हिंदू संगठनों ने यह दावा किया है कि शाहजहां ने तेजो महालय नाम के भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा और वहां पर ताजमहल बना दिया। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच कराने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि ताजमहल का नाम शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के नाम पर पड़ा, जबकि कई किताबों में शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल है ही नहीं, बल्कि मुमताज उल जमानिया बताया गया। इसके अलावा अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसे 90 के दशक में तोड़ दिया गया था और अब उस जगह पर एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने वहां कत्लेआम मचाया। मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ाकर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो आज का स्वरूप आप देखते हैं वो 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तो ये सब देश की वो इमारतें हैं जिन इमारतों को लेकर विवाद साल दर साल बढ़ता जा रहा है और तथ्यों के आधार पर तमाम अदालतों में याचिकाएं आज भी लंबित हैं।
एक बात तो हम सब जानते हैं कि मुगलों और दूसरे आक्रमणकारियों ने न सिर्फ हिंदुस्तान पर हमला कर यहाँ की दौलत को लूटा, बल्कि यहाँ की सनातन संस्कृति को भी वो जितना नुकसान पहुंचा सकते थे उतना उन्होंने नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटा, संस्कृति को कुचलने की लाख कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति क्योंकि सनातन थी, यही वजह है कि दर्जनों आक्रमणों से भी कभी हारी नहीं और आज भी देश के लोगों के रगों में लहू बनकर दौड़ रही है। मेरे इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लोग जरूर लिखें और ये भी बताएं कि क्या ये तमाम जगहों का जिनका मैंने जिक्र आज की वीडियो में किया, उन जगहों पर आप कोई मंदिर बनते देखना चाहते हैं या जैसी स्थिति है वैसी ठीक है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।